सर, दक्षिणी दिल्ली की 69 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए लगातार आप पिछले कई सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। लगातार चाहे जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, पार्षद हो, सबके पास आप जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि अब आपको जो है स्टेप लेना पड़ा कि चलो जंतर मंतर? सभी लोग जो है, जितने भी नेता की बात करूँगा, उन लोगों ने सोचा कि ये लोग तो भीड़ हैं, ये आएंगे, यहाँ पे काम होता रहेगा, अनऑथराइज काम होता रहेगा, हमारे पैसे बनते रहेंगे, तो वो लोग ये करते रहे। तो पब्लिक को तो हमेशा से बेवकूफ़ समझते हैं, किसी भी उनको झूठ बोलना बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो वही चलता रहा, हम लोग भरोसे पे रहे। लेकिन सांसद जी ने आपको चुनाव के समय बड़ा आश्वासन दिया था कि उनके आते ही 100 दिनों के अंदर ही जो है इस पे कार्रवाई होगी। क्या लगता है? पहले वाले सांसद रमेश बिदुड़ी जी ने मुद्दा विधानसभा में भी उठाया और रामवीर जी ने भी उठाया। उन्होंने तो गारंटी तक दे दी कि 100 दिन के बाद अगर मैं जीत जाऊंगा तो उसके बाद तो सभी ये नेता तो सभी ये काम करते हैं। हाँ, अपनी तरफ से एफर्ट्स उन्होंने भी डाले, रामवीर जी ने एफर्ट्स डाले, ये नहीं है, रम सिंह जी ने डाले। बाकी उसके बाद जो है आपने देखा किस तरह से अपने निजी फायदे के लिए नेता जो है दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन पब्लिक कैसे, कहाँ जाएगी, जनता कहाँ जाएगी? उनका मुद्दा तो 69 का वहीं खड़ा रहा। तो लेकिन अब आप लोग एकजुट होकर जो है एक आवाज़ और एक सुर में अब आप जंतर मंतर की आवाज़ उठा रहे हैं। 10 तारीख को आपका बड़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पे। इसके लिए क्यों सोचा आपने कि जंतर मंतर ही चला जाए? अब जब काम नहीं होता, क्योंकि हम लोग अपनी वोट से विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, और उसके बाद अगर काम नहीं होगा तो आपका स्टेप है कि आप लोग उनके विरोध में खड़े हों, उनको लगे कि इनकी वोट की कीमत है, कि किस तरह से मैं कितने दिन इनको बेवकूफ़ बना सकता हूँ। जिस तरह से पहले आप लोगों ने प्रदर्शन करा था, हजारों की संख्या में लोग आपके साथ जुटे थे, इस बारी कितनी उम्मीद? और जिस तरह से लगातार RWA आपका साथ दे रही है, जगह जगह होल्डिंग पोस्टर आपके लगे हैं, छतरपुर इनक्लेव में भी जगह जगह आपने होल्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं, कितने लोग जागरूक हो रहे हैं और आपसे जुड़ रहे हैं? जी, अभी हज़ारों में जब लोग वहाँ पे जंतर मंतर पे पहुँचेंगे तब इनको पता लगेगा। कैंडल मार्च तो हमने पहले ही बोला था, एक झलकी है कि आप समझ जाइए, पब्लिक पूरी साथ है। 69 कॉलोनीज का मतलब है 5 से 7 लाख लोग जो है घरों में रहते हैं, उनके घरों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। इनके, अब मैं बात करूंगा सोफिटा रोड की, यहाँ पे जो अभी LG साहब ने उसको कहा था कि यहाँ एक्टिविटीज़ जो है कमर्शियल एक्टिविटी बंद होगी। अब देखो, एक दिन के अंदर ये सभी नेता, चाहे वो विपक्ष के थे या पक्ष के, सभी इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने किस तरह से ये सारे शोरूम्स दोबारा से खुलवा लिए। तो काम सिर्फ एक दिन का है, लेकिन आपको बस भीड़ इकट्ठी करनी है, ये समझ जाएंगे कि क्या होने जा रहा है। आपको लगता है कि सिर्फ राजनीति हो रही है इस मुद्दे पे? राजनीति ही है, क्योंकि उनकी तो दुकानें बची हुई हैं, उनको दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो घरों पे है। और फिर जब तक लेंटर से कमाई हो रही है तब तक ये क्यों चाहेंगे करना। तो अब आप किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? 10 तारीख के लिए किस तरह से आह्वान कर रहे हैं और किस तरह से आप घर घर पहुंच रहे हैं? देखिए, 10 नवंबर हम चले जंतर मंतर, यही हमारा नारा है। और इसके अंदर किस तरह से माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बचा पाते हैं या बच्चे अपने माँ बाप के साथ खड़े होते हैं, तो ये देखना है कि घरों में सो के ठीक कराना है या आपको जाग के चीज़ों को ठीक करना है। यानी हम कह सकते हैं कि अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है और जंतर मंतर से आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे आप? जी बिल्कुल, और इसका जो चुनाव के ऊपर ना असर पूरा आता है, तो ये माने कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हम दिखा देंगे कि किस तरह से रणनीति बदलने वाली। अब क्या रहेगा आगे आपका जंतर मंतर? हाँ, इसके बाद फिर जंतर मंतर के बाद भी प्लान हमारा तैयार है। उसके बाद हम लोग रोड पे आएंगे, टेंट लगाएंगे, और जहाँ तक है जाम, जो ये नेता भी कर रहे हैं, ये नहीं है नेता नहीं करते हैं, बीजेपी भी अगर कुछ कराना चाहती है तो विपक्ष की पार्टी के लिए विरोध करती है, सड़कें जाम करती है, तो सब से मैं भी करूँगा, यही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अब लड़ाई लंबी चलेगी और अब लंबी नहीं चलेगी, बहुत जल्दी होने वाला है। ये सोचना होगा, हमारी आवाज़ जितनी, जो हम ये बाइट्स दे रहे हैं, ये मोदी जी तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, क्योंकि नीचे वाला काम हमारा नहीं हो रहा है। तो आपको उम्मीद है कि जंतर मंतर से जो है मोदी तक आवाज़ पहुंचे? जी, मोदी जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों को नियमित करें। आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, विकास की सुविधा दे रहे हैं, हम लोग अपने पैसे से घर बना के हैं, तो हमें नियमित करें। जय श्री। क्या संदेश देना चाहेंगे समस्त क्षेत्रवासियों को आप 10 तारीख के लिए? है कि उस दिन 10 नवंबर को एक दिन हमारा साथ दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, नियमित तभी होगी जब हमारे साथ लोग। जय श्री राम।